हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बंगाल के नवाब के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस अंग्रेज ऑफिसर ने 1763 ईस्वी में लड़ाई की श्रृंखला में मीर कासिम को हराया था? तो इसका उत्तर है मेजर एडम ने। किसने? मेजर एडम ने 1763 ईस्वी में बंगाल के नवाब पद पर से मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण दस्तक का दुरुपयोग था। इसके साथ ही संघर्ष के अन्य कारण थे। इस संघर्ष में अंग्रेज मेजर एडम ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को पराजित किया था। अब अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संधि की थी। उस अवध के नवाब का क्या नाम था? तो उस अवध के नवाब का नाम सुजाऊ दौला था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने कैप्टन हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मीर कासिम को पराजित किया था। इस युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं अवध का नवाब सुजाऊ दौला ने। अब अगला प्रश्न है, सिराज उद दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में अंग्रेजों ने अपने विशिष्ट व्यक्तियों को अपने साथ मिलाया, लेकिन उनमें से एक षड्यंत्रकारी ने पहले से तय लूट के हिस्से की बजाय एक बड़े हिस्से की मांग की थी, जिसकी संतुष्टि के लिए क्लाइव ने कुख्यात साजिश रची। तो इसका उत्तर है अमीन चंद के लिए। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में अंग्रेजों के साथ दिया था दीवान राजवल्लभ, बंगाल के धनवान हिंदू व्यापारी जगत सेठ एवं मीर बख्शी मीर जाफर ने। षड्यंत्रकारी अमी चंद्र, जो दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का काम कर रहा था, ने कहा कि यदि उसे 30 लाख रुपये और नवाब के खजाने की आधा भाग नहीं दिया जाए तो वह भंडा फोड़ देगा। क्लाइव ने वाटसन के जाली हस्ताक्षर कर इस षड्यंत्र को पूरा कर दिया। अब अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली खान था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली खान था। लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेज राज्य में मिलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा, 1853 ईस्वी में झांसी एवं 1854 ईस्वी में नागपुर को अंग्रेजी राज में मिलाया गया था। अब अगला प्रश्न है, पलासी युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो पलासी का युद्ध जो है 1757 को लड़ा गया था। पलासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण माना जाता है लॉर्ड क्लाइव की कूटनीति। अब अगला प्रश्न है, किसने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया? तो इसका उत्तर है मीरन, जो कि मीर जाफर का पुत्र था। मीर जाफर के पुत्र मीरन ने पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटकाया था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों के जीत का मुख्य कारण था
लॉर्ड क्लाइव की कूटनीति। पलासी युद्ध के जीत के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ था। अब अगला प्रश्न है, ब्लैक होल एपिसोड कहाँ हुआ था? तो ब्लैक होल एपिसोड जो है वह कलकत्ता में हुआ था। 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर उसका नाम अलीनगर रखा था तथा 146 अंग्रेज कैदियों को पकड़कर छोटी सी कमरे में बंद कर दिया, जिसमें 83 जिंदा बच पाए थे। इस घटना को हम काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जानते हैं। कमरे की लंबाई 18 फीट थी, चौड़ाई 14 फीट थी और 10 इंच थी। अब अगला प्रश्न है, चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय किसकी गवर्नर जनरलशिप में घटा? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग के। चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध अध्याय वारेन हेस्टिंग के समय घटा। वारेन हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी दिलवा दिया था। वारेन हेस्टिंग ने बनारस के राजा चैत सिंह से बिना वजह अधिक रुपये की मांग की तथा उसे निश्चित घोड़े देने के लिए बाध्य किया था। अब अगला प्रश्न है, तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वह अंग्रेज कौन था? तो वह अंग्रेज हॉलवेल था। तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वह अंग्रेज हॉलवेल था। काली कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबी एवं 14 फीट 10 इंच चौड़ी छोटी सी कमरे में 146 अंग्रेजी कैदियों को रख दिया, जिसमें से 83 जिंदा बच पाए थे। इसे हम काली कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका उत्तर है मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे मुतमात उल मुल्क अलाउद्दीन जफर खां बहादुर नासिरी नासिर जंग के उपाधि से विभूषित किया था। अब अगला प्रश्न है, तथाकथित काल कोठरी अर्थात ब्लैक होल दुर्घटना कहाँ हुई थी? तो यह जो है कलकत्ता में हुई थी। तथाकथित काल कोठरी अर्थात ब्लैक होल दुर्घटना कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद 146 अंग्रेज कैदियों को छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से 123 की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई थी। कमरे की लंबाई 18 फीट थी तो चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी। इसे ही हम काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, 1756 में स्थानीय शासक सिराजुद्दौला द्वारा ब्रिटिश से किस शहर पर कब्जा कर लिया गया था? तो इसका उत्तर है कोलकाता। 1756 में स्थानीय शासक सिराज उद दौला द्वारा ब्रिटिश से कोलकाता शहर पर कब्जा कर लिया गया था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा था तथा कलकत्ता की देखभाल का कार्य अपने एक अधिकारी को सौंपा था, जिसका नाम था मनिक चंद्र। अब अगला प्रश्न है, 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का
तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो इसका उत्तर है कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार। 1756 ईस्वी में कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तत्कालिक कारण कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार करना था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष के निम्नलिखित कारण थे: दस्तक का दुरुपयोग, नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना एवं कलकत्ता की किलेबंदी करना। अब अगला प्रश्न है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका उत्तर है 1764 में। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया गया था अवध के नवाब शाह शुजा एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन हेक्टर मुनरो ने किया था। अब अगला प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे अधिक संबंध बिगड़ गया? तो इसका उत्तर है मीर कासिम से। कंपनी को सन 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान द्वारा आयात एवं निर्यात कर में छूट दी थी, जिस पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मीर कासिम ने केवल उस दस्तक का प्रश्न उठाया जो कलकत्ता काउंसिल के प्रधान ने दी थी तथा जिसकी सहायता से कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे तथा नवाब को कर से वंचित रखते थे। अब अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला द्वारा 1756 ईस्वी में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया? तो इसका उत्तर है कलकत्ता। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ने कलकत्ता को विजित कर उसका नया नाम अलीनगर कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका उत्तर है मीर जाफर ने। 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं: दस्तक का दुरुपयोग, कलकत्ता की किलेबंदी एवं अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरोधियों को संरक्षक दिया जाना इत्यादि। अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 ईस्वी को जो युद्ध हुई उसे हम पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजय का सामना करना पड़ा था। अब अगला प्रश्न है, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो इसका उत्तर है भागीरथी के नदी के तट पर। पलासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का मुख्य कारण माना जाता है उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। तो वहीं पलासी के युद्ध में अंग्रेजों के जीत का मुख्य कारण माना जाता है क्लाइव की कूटनीति। अब अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा पलासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ब्रिटिश द्वारा पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था।
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य कारण माना जाता है क्लाइव की कूटनीति। तो वहीं प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय का मुख्य कारण माना जाता है उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। अब अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का मुख्य कारण माना जाता है उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के बीच का मुख्य कारण माना जाता है क्लाइव की कूटनीति। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका उत्तर है मुर्शीद कुली खान। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा वर्ष 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर अर्थात सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दौला बंगाल का सूबेदार बना जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। अतः मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल की अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर है प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध में हुआ था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थे। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा था तथा यह भी कहा था कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसका हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किया। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी। अब अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो इसका उत्तर है प्लासी के युद्ध में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पर 1757 से 60 तक तथा 1765 से 1767 तक रहा था। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज की स्थापना की गई थी।
क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। अब अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस मैदान में प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का युद्ध मैदान जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 23 जून 1757 ईस्वी को हुए प्रसिद्ध युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो इसका उत्तर है मीर कासिम। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए थे। कुछ नए कर लगाए गए तथा पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाया गया। उसने एक और कम खिजरी जमा जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता था भी प्राप्त किया था। अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के साथ भारत में नेतृत्व को स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध में परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ था। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया था। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्ता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। अब अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय। अब अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका उत्तर है मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब एवं मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना तथा अंग्रेजों के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। प्लासी के युद्ध ने बंगाल में, जबकि बक्सर के युद्ध ने
उत्तर भारत में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया था। अब अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो इसका उत्तर है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। अब भारत में कोई भी शक्ति अंग्रेजों के प्रतिरोध के लिए नहीं बची थी। इस युद्ध को अंग्रेजों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो इसका उत्तर है बक्सर का युद्ध। यद्यपि पलासी के युद्ध में विजय ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली थी, तथापि बक्सर के युद्ध ने विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब एवं अवध का नवाब तीनों अंग्रेजों के कठपुतली शासक हो गए थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले थे। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट के 26 लाख रुपये दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपये देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे थे। अब अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो इसका उत्तर है मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी को सम्राट को 26 लाख रुपये तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपये देना था। इस कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाज़िम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस
पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो इसका उत्तर है खासी जनजाति के। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद शकाट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। अब अगला प्रश्न है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर है सबसे पहले हुआ अंबर का युद्ध, उसके बाद पलासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध और लास्ट में बक्सर का युद्ध। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। पहला है अंबर का युद्ध जो कि अगस्त 1749 को लड़ा गया। मुजफ्फरगंज, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लुर के समीप अंबर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फरजंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुबले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई थी। अब अगला प्रश्न है पलासी युद्ध जो कि जून 1757 को लड़ा गया था, अंग्रेजों द्वारा तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। युद्ध में परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरा बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उसकी सेनाओं के लिए 24 परगनों की जिम्मेदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव का 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी थी। अगला प्रश्न अब आगे है वांडीवास का युद्ध जो कि जनवरी 1760 को हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता थे सर आयरकूट, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्वकर्ता काउंट डी लाली था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध जो कि अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेजी विजयी रहे थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने पलासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।